प्रिय साथियों, नमस्कार। चल रहा था कारक प्रकरण। तो प्यारे साथियों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे कारक। उसमें बताया हम आपको गति, बुद्धि, प्रत्यय और समानार्थ, हाँ, और शब्द, कर्मक, अकर्मकाणाम, अणिकर्ता, सणव। तो अब इसके आगे एक सूत्र है, ऋको रण्य अन्यतरस्याम। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो इसमें जो है आपका यही है ना, गति, बुद्धि, प्रत्यय, समानार्थ, शब्द कर्मक अकर्मकाणाम, अणिकर्ता, सणव। तो मूल बात इसमें यही है, क्योंकि यहाँ भी नित्य हो रहा है और वहाँ जो है नित्य न होकर के बल्कि वैकल्पिक होगा। तो इसमें एक सूत्र है, ऋकोरण्यतरस्याम। तो इसमें आप जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि ह्री धातु आए और क्री माने करना, यही है। ह्री को 1 4 53, 1 4 52 है गति, बुद्धि, प्रत्यय, समानार्थ वाला। अब आगे वाला सूत्र है 1 4 53। ह्री को रण्य तरस्याम, ये आपका हो गया। इसमें क्या है, इस वाले सूत्र में, इसमें आपका ये ऊपर वाला जो सूत्र था गति, बुद्धि, प्रत्यय, समानार्थ वाला, वहाँ से अणिकर्ता, सणव जो है, हाँ, ये यहाँ से इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। इसी में, इस सूत्र में अणिकर्ता, सणव और कर्तरी से तमंग कर्म से 1 4 49 से कर्म की अनुवृत्ति हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, जो अनुवृत्ति वाली परंपरा चल रही है, ये इस सूत्र में भी लागू होगा। तो ये इसमें मूल बात ये है, सारी चीज़ें वही हैं। चूँकि ह्री धातु जो है हरण करना, मतलब हरण करेगा तो जाहिर सी बात है गमन व्यापार होगा ही। तो ये चीज़ है, जैसे हरति। अब इसमें एक सूत्र है ना, भृत्य है, भृत्य है कटम हरति। भृत्य है कटम हरति, ये उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या है, भृत्य माने नौकर। नौकर जो है चटाई को हरति माने ले जा रहा है। अब यहाँ जो है हरण करना अर्थ भी आप ले सकते हैं, ये चीज़ हो गया। तो अब इसमें जो है, अब ये तो आपका अड़जंत है। अड़जंत मतलब ये है कि इसको कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, कोई कह नहीं रहा है, ये प्रयोजक है, हरति वाला। अब मान लीजिए ये आपका प्रयोजक हो गया, माने इसको कोई प्रेरित नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए आगे लिख दिया जाए स्वामी, तो यहाँ स्वामी आपका अड़िजंत हो जाएगा। तो यहाँ स्वामी भृत्यम हो जाएगा, स्वामी भृत्यम कटम
हारयति, कटम हारयति, ये आपका हो गया। तो अब चूंकि यहाँ पे ये हरि धातु जो है ये गत्यर्थक वाली धातु है, हाँ, और क्री वाला यहू उसी में कहे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ वाली में के, हाँ। तो यहाँ पे जो है आपका मूल चीज जैसे उसमें था ना, पहले नित्य होता था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ वाली में आपका नित्य होता था, लेकिन उसमें एक कंडीशन आप दे रहे हैं कि ये सूत्र कह रहा है 1453 आपका कि हरि धातु आ जाए और क्री धातु आ जाए। दो कंडीशन बताए, एक हरि धातु, एक क्री धातु, तब जो है क्या हो जाएगा, अन्य तरस्याम माने वैकल्पिक हो जाएगा, विकल्प से होगा। करिए तो करिए, चाहे तो मत करिए, ये आपकी स्वेच्छा से हो जाएगा। यहाँ स्वेच्छा वाली बात है। तो मूल बात यही है उसमें अंतर इतने बस है। वहाँ नित्य हो रहा था, माने जो है आपका अड्यंतावस्था का कर्ता अड्यंतावस्था में कर्म होगा ही होगा, लेकिन यहाँ आपकी इच्छा पे है, चाहे तो करिए चाहे तो मत करिए। अच्छा, जब नहीं होगा तब क्या होगा, तब जो था वही रहेगा, माने कर्ता जो है तब प्रथमा में था, जो प्रथमा की विभक्ति है कर्तिकार्यो तृतीया, तो तृतीय विभक्ति है कर्ता की, प्रथमा भी होता है, और जब अनुक्त होगा तो प्रथमा होगा, तृतीय होगा। अब जब अनुक्त होगा तृतीय होगा, जब उक्त होगा प्रथमा हो जाएगा। तो ये जो कर्ता की विभक्ति है भाई, कहें कि जब न हो तब का होए, कहें जो जब न होए, न मतलब यहाँ से कहने मतलब ये है कि वैकल्पिक जब करेंगे तब तो होगा, और जब वैकल्पिक नहीं करेंगे तो कर्ता की जो विभक्ति है वही रहेगी, ये चीज़। तो यहाँ पे अब कर्ता की विभक्ति जो है प्रथमा और तृतीय, तो कर्ता की विभक्ति अनुक्त वाले तृतीय होती है, तो तृतीय रहेगा। ये चीज हो गया आपका। अब एक सूत्र आगे आ रहा है, वो इसमें ये वाली बात है, ये परस्मैपदी वाली बात है, इसमें परस्मैपदी का है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा और टेक्निकलिटी आ गई है, इसमें आत्मनेपदी वाली बात कहा जा रहा है, हाँ, कि जो क्रिया है वो आत्मनेपदी हो। जैसे युवार्तिक है, अभिवाद दिशो रात आत्मनेपदे वेति वाच्यम, इसको हम लिखते रहे हैं। तो इसमें यही है कि हरि एवं क्री धातुओं के अड्यंत रूपों कर्ता ऋजंत रूपों में विकल्प से कर्म होता है। जैसे हरत कटम भृत्य का ऋजंत में हार्यत कटम भृत्यम भृत्येन वाह हो जाएगा। तो यहाँ भृत्यम होगा, भृत्यम तो हो ही गए भैया, ये आपका भृत्यम हो गया। लेकिन जब ये वैकल्पिक न है, जब नहीं होगा तो भृत्यन हो जाएगा, ये चीज। तो ये चीज है, तब ये कर्ता हो जाएगा, हाँ, तब जो था वही रहेगा, तो इसीलिए भृत्यन भी होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही बात है, बशर्ते इतना है कि यहाँ आत्मनेपदी वाली क्रिया होनी चाहिए, फर्क इतना है। और ये आपका ये वार्तिक है, ये वार्तिक से होगा। इसमें आपका ये हो गया। एक बार इसको हम और अच्छे से समझाएंगे।
हाँ, अभी एक बार हम बता दे रहे हैं, इसके बाद फिर एक बार हम दोबारा इसको बताए नहीं थे कि एक बार भाई कुछ दोबारा फिर समझाएंगे उसको और अच्छे से। तो ये चीज़ है। अब इसको हम लिख दे रहे हैं अभिवाद दृश्यो, ये आपका वार्तिक है। अभिवाद दृश्यो रात्मनि पदे वेति वाच्यम, ये चीज है। तो ये आपका वार्तिक हो गया, कात्यायन का है ये आपका वार्तिक हो गया। इसमें कह रहे हैं कि इस वार्तिक के अनुसार अभिपूर्वक वद धातु और दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मनेपदी में प्रयुक्त होती है, उनका भी प्रकृत दशा कर्ता विकल्प से कर्म होता है। इसमें एक कंडीशन दिए हैं, अभी उपसर्ग है, यहाँ अभिपूर्वक अभी उपसर्ग है, वद ये आपका धातु है, अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु से। अब यहाँ दृश्य आपका दृश्य यहाँ दो धातु लग रहा है। इसमें ये कह रहे हैं इस वार्तिक से कि अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो और दृश्य धातु हो, तब जो है प्रेरणार्थक होने पर ये और भी आत्मनेपदी में इसको होना चाहिए। जैसे दर्शायते बनेगा ना, तो दृश्यते के दर्शायते में होता है। अभिवदति देवम भक्त या पश्चित देवम भक्त के प्रेरणार्थक में अच्छे में यहाँ अभिवादयते बनेगा और आपका दर्शायते बनेगा। तो ये आपका एक बनेगा अभिवादयते, एक बनेगा दर्शायते, ये चीजें हैं। तब जो है तब कर्म के अनुसार से कर्म होता है। जैसे अभिवदत देवम भक्त है, वापस्थित देवम भक्त है। तो यहाँ कुल मिला जुला के यहूँ वही बात है कि जब होगा नहीं होगा तो वही पहले वाला चला जाएगा प्रथमा में, और नहीं तो इसमें जब होगा तो यहाँ वैकल्पिक होगा। बताते शर्त यही है कि इसमें जो है आपका ये होना चाहिए, क्या, आत्मनेपदी की क्रिया जो है आत्मनेपदी होना चाहिए। पदे वेति वाच्यम, यहाँ व इति माने यहाँ भी विकल्प से होगा। वा इति माने यहाँ आपका संधि बन गया, विकल्प से होगा यहू, और नहीं होगा तो वही वाला होगा जैसे प्रथमा वाला, तो उसकी विभक्ति होती है तृतीय होती है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपका बनेगा अभिवादयते देवम भक्त भक्तेन वा दर्शयति। अभिवादयति, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अभिवादयति अभिवादयति देवम भक्तम
भक्तेन वा। अब यहाँ देखिए तृतीय जो हो रहा है, अब यहाँ भी दो बन रहा है। एक कर्ता वाला ये है भक्तेन, और ये आपका जो हो रहा है वार्तिक से। तो ये अगर भक्तम नहीं बनेगा तो ये भक्तिन तो होगा ही, तो ये दो ठो बनेगा। तो इस तरह से भाई नहीं होगा तो जो पहले वाला था वो तो होगा ही करेगा, करेंगे। अगर ये सूत्र लगाएंगे तो भक्तम हो जाएगा उससे, तब फिर आपका जो है इस वार्तिक से इसमें जो ये कंडीशन दिए हैं अभी उत्तर पूर्वक वद धातु से आत्मनेपदी का में आने पे ये दर्शाइते अभिवादयते, इसमें जो है आपका हाँ। तो यहाँ लेकिन शर्त एक है, आत्मनेपदी वाली क्रिया होनी चाहिए, परस्मैपदी नहीं चलेगा। यहाँ वहाँ परस्मैपदी वाली बात थी और सेम बात वही है। और वहाँ पे क्या है कि चूँकि ह्री और क्री जो धातु है ये गति इसमें आएगा, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मक अणिकर्ता सणु वाले में आएगा। चूँकि वहाँ ह्री जो है वो गत्यर्थक है, हरण करना, तो वो जो है बस उसमें सब में हो रहा था। केवल एक कंडीशन दे दिए कि इस कंडीशन में विकल्प से होगा। ही क्री ह्यो अंतरश्याम, अगर ये आ जाए तो वैकल्पिक भी होगा तो दो बनेगा। अगर वैकल्पिक नहीं होगा, मतलब आपकी इच्छा है, चाहे तो वैकल्पिक वाला इसमें वो ये सूत्र आएगा जब, तो आप जो है ये भी कर सकते हैं। विकल्प से जो है आप कर्म कर्ता को कर्म कर सकते हैं, मन कहे तो मत कीजिए, और जो नहीं करेंगे तो जो कर्ता वाली विभक्ति है वो रहेगी। तो कहने मतलब दो बनने के चांसेस बन रहा है। एक तृतीया भी बनेगा, चूंकि कर्त करने उस तृतीया सूत्र से कर्ता तृतीय होता है, तो वहाँ तृतीया भी होगा और द्वितीय भी होगा हिरको अंतरश्याम वाले में। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, जेपी सर संस्कृत क्लासेस, जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल। इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। नमा संस्कृत।